फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो सीरीज में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि जितना लव और सपोर्ट आपने हैशटैग फैक्ट को दिया है, तो आगे भी आप देते रहेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ऑक्सीजन के बिना हमारी हालत ठीक वैसी हो जाएगी जैसे कि बिना पानी के मछली के। जी हाँ दोस्तों, और आपने बहुत सारे ऐसे सिचुएशन देखे होंगे जहाँ पे कि ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिल पाने के कारण दोस्तों बहुत सारे लोगों की जान जो है वो चली जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि हमारे साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन के माइक्रो पार्टिकल का यूज करते हुए एक ऐसे इंजेक्टेबल ऑक्सीजन को बनाया है जिससे कि जब कभी आप अगर इमरजेंसी में ब्रीदिंग नहीं कर पाते तो दोस्तों ये डायरेक्टली आपके ब्लड में इंसर्ट कर दी जाएगी। और इस इंजेक्टेबल ऑक्सीजन को बनाने वाले डॉक्टर का नाम है दोस्तों जॉन खीर, जो कि बॉस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एज अ फिजिशियन और रिसर्चर के रूप में काम किया करते थे। दोस्तों, इस इंजेक्टेबल ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन के पार्टिकल है वो बहुत छोटे छोटे हैं, यानी कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दोस्तों इनके पार्टिकल होते हैं, जिससे कि आपके अगर ब्लड फ्लो में कोई भी एयर ब्लॉकेज ना हो सके। अभी के लिए दोस्तों इस कमाल के इंजेक्शन को दोस्तों इमरजेंसी में जो पेशेंट होते हैं और जो ब्रीदिंग नहीं कर पाते उनके लिए इनको यूज किया जाता है। पर दोस्तों ये आगे आने वाले टाइम में चाहे आप समुद्र के अंदर जा रहे हो उसमें भी आपको सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, या चाहे आप एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हो तो भी आपको सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको इस इंजेक्टेबल ऑक्सीजन को कैरी करना पड़ेगा और आपकी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ग्रेविटी के बारे में तो हम सब जानते हैं। ग्रेविटी यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण ही दोस्तों कोई भी चीज पृथ्वी के सतह पे टिकी रह पाती है, राइट। पर दोस्तों, क्या आप पृथ्वी के एक ऐसे एरिया के बारे में जानते हैं जहां पे कि ग्रेविटी बहुत ही मिनिमल है और वहां पे लोग जमीन पे नहीं रहते बल्कि उड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, इस अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को मैक्सिमम शेयर कर दे। तो अब बात करते हैं हमारे फैक्ट की कि आखिर पृथ्वी का वो कौन सा एरिया है जहां पे कि लोग उड़ते हुए चल सकते हैं और जहां पे ग्रेविटी एकदम ना के बराबर है। कनाडा के हडसन खाड़ी में दोस्तों जो ग्रेविटी है वो दुनिया के किसी और एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा कम है। और दोस्तों यहाँ पे जो लोग हैं वो आपको अपलिफ्ट होके चलते हुए देखने को मिल जाएंगे और अपनी अलग अलग एक्टिविटी वो हवा में रह के ही करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि रक्तदान महादान होता है, क्योंकि इससे किसी की लाइफ सेव हो सकती है और किसी की लाइफ से बड़ी चीज और क्या हो सकती है। और ये दोस्तों बहुत ही फॉर्चून की बात होती है कि हमारा ब्लड किसी और की लाइफ सेव कर सके। वैसे तो दोस्तों दुनिया भर के जो कंट्री है वो अपने सिटीजन को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, जिससे कि वो अपना ब्लड डोनेट कर सके और वो इमरजेंसी में किसी और की लाइफ बचा सके। पर दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे कंट्री के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अपने सिटीजन को एक अलग ही लेवल पे और बहुत ही यूनिक तरीके से मोटिवेट करती है। जी हाँ दोस्तों, इस कंट्री का नाम है स्वीडन। जी हाँ दोस्तों, स्वीडन में अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट मैसेज आता है जो कि थैंक यू का आता है। और जब आपका जो ब्लड है रियल में किसी दूसरे के वेन्स में डाला जाता है तो दोस्तों आपको दूसरा टेक्स्ट मैसेज आता है कि आपका जो ब्लड दिया गया है वो किसी और की लाइफ सेव कर चुकी है। तो दोस्तों ये है ना एकदम कमाल का आइडिया कि आप ब्लड डोनेट करते हैं, सबसे पहले तो आपको थैंक यू का मैसेज आता है और आपको एक्चुअल में पता चलता है कि हाँ, आपका दिया गया ब्लड किसी की लाइफ बचा चुका है। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अब तक का सबसे हाईएस्ट एवरेस्ट कौन सा है तो आप बोलेंगे कि माउंट एवरेस्ट। पर दोस्तों मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको अपना आंसर को रिकंसिडर करने की जरूरत है, क्योंकि एक मैं आपको ऐसे माउंटेन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी जो हाइट है वो माउंट एवरेस्ट से 3rd टाइम ज्यादा है। दोस्तों, अब तक इंसानों द्वारा खोजा गया सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है दोस्तों वो मार्स ग्रह पे सिचुएटेड है, यानी कि हमारे मंगल ग्रह पे आपको देखने को मिलेगा। और जो इसकी हाइट है वो 27 किलोमीटर के अराउंड है। तो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे हाईएस्ट एवरेस्ट का नाम ओलंपस मून है। और जब दोस्तों साइंटिस्टों ने इस सबसे हाईएस्ट एवरेस्ट पे रिसर्च किया तो दोस्तों ये पाया कि ये जो एवरेस्ट है वो एक लाइव वॉल्केनो है और जो कि 2 अरब सालों से ही मंगल ग्रह में सिचुएटेड है।
दोस्तों जो टमाटर होता है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होती है और वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। पर दोस्तों मैं आपको एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया है जो कि आपको टोमेटो खिलाएगी। इस टोमेटो फीडिंग रोबोट को दोस्तों जापान की टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया है और ये रोबोट दोस्तों आपके बैक पे बैठी रहती है और इसको टोमेटो से फीड किया जाता है और जैसे ही आप दौड़ते हैं तो दोस्तों ये आपको टोमेटो खिलाना स्टार्ट कर देती है और इसी वजह से इसका नाम टोमेटन रखा गया है। तो देखा दोस्तों आपने ये किस तरीके से स्मार्टली हमको टोमेटो खिलाता है और हो सकता है कि फ्यूचर में दोस्तों AI का यूज करके एक ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाया जाए जो कि हमको खाना भी हमारे एपेटाइट के हिसाब से खिलाए। वेल दोस्तों ये सब तो ठीक है बट मेरे माइंड में आपके लिए एक क्वेश्चन आया, वेदर टोमेटो इज फ्रूट और वेजिटेबल? राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स विथ रीजन। सो लेट्स मूव टू न्यू फैक्ट। ना तो ये मछली जल की रानी है, ना ही जीवन इसका पानी है और जमीन पे ये मौत से रहती है और ज्यादा देर पानी में रहती है तो मर जाती है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये गलत पोएम क्यों गा रहा हूँ, पर दोस्तों ये गलत पोएम नहीं है, ये एक मछली पे एग्जैक्टली अप्लाई होती है। जी हाँ दोस्तों, एक मछली ऐसी भी है जो कि दोस्तों पानी में अगर ज्यादा देर तक रहती है तो वो मर जाती है, बल्कि इसके बावजूद अगर वो जमीन पे रहती है तो वो जिंदा रहती है। यस दोस्तों, ये जो मछलियां है अपना जो लाइफ टाइम है दोस्तों 90% आउट ऑफ वाटर बिताती हैं और सिर्फ 10% ही वो अपनी लाइफ जो है पानी के अंदर बिताती है, जिससे कि उनके जो फिन्स और गिल्स है उनको वो गीला कर सके। दोस्तों ये मछलियां थाईलैंड के करीब पैसिफिक ओशन में पाई जाती हैं और कुदरत ने भी इनको बहुत अलग तरीके से ही बनाया है, क्योंकि आप ये देखेंगे ना तो इनकी जो आंखें होती है इनके सिर के ऊपर होती हैं और ये जमीन वाले इलाके में जहाँ पे ज्यादा दलदल होता है दोस्तों या मिट्टी होती है वहां पे रहना ये पसंद करती है और इसी वजह से इन मछलियों को मड स्कीपर कहा जाता है। दरअसल दोस्तों इन मछलियों में 2 स्पंज पाउच पाए जाते हैं जिनमें कि ये मछलियां अलग अलग पानी भर के रख लेती है और जैसे ये जमीन पे आती है दोस्तों तो ये जो पानी के पाउच है दोस्तों वो इनके गलफड़ों को गीला रखने में हेल्प करती है। और दोस्तों जैसे ही स्पंज पाउच का ये पानी जमीन पे खत्म हो जाता है तो दोस्तों ये अपने मुंह से भी सांस लेके जिंदा रह सकती है और जैसे ही इनको महसूस होता है कि इनके गलफड़ों को और जो इनके विंग्स को है गीला करने की जरूरत है तो ये वापस पानी में चली जाती है। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोगों का ड्रीम जॉब पाने का सपना होता है और उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसे जॉब के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे आप उसको जॉब कम और प्ले गेम ज्यादा कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने एक आइसक्रीम टेस्टर के रूप में अपना करियर चूज किया और दोस्तों उन्होंने अपने आइसक्रीम टेस्टर करियर में लगभग 2 मिलियन गैलन आइसक्रीम के सैंपल टेस्ट किए। दोस्तों इस पर्सन का नाम है जॉन हैरिसन जो कि अमेरिका के निवासी थे। और दोस्तों आपको और एक इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ कि उन्होंने अपने टेस्ट बर्ड्स ऐसे डेवलप कर लिए थे कि दोस्तों उनके टेस्ट बर्ड्स के भी $1 मिलियन की इंश्योरेंस है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही कूलेस्ट जॉब ऑफर की जाए तो दोस्तों क्या आप ये करना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। दोस्तों जो घर में हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं तो उससे बहुत सारे हार्मफुल गैसेस जैसे कि CFC निकलता है और वो जो CFC गैस होता है दोस्तों जो ओजोन लेयर के डीके के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। और दोस्तों इसके अलावा इनका पावर कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होता है। पर दोस्तों क्या आप एक ऐसे बायो रोबोट रेफ्रिजरेटर के बारे में जानते हैं जिसको कि रशियन डिजाइनर ने इन्वेंट किया है? दोस्तों ये हमसे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके इस रेफ्रिजरेटर को बनाया गया है, जिससे कि आप ये देखेंगे जो कूल करने के लिए दोस्तों एक बायोपॉलीमर जेल का यूज किया जाता है और इसके अलावा ना तो आपको इसमें डोर दिखेंगे ना ही कोई अलग कंपार्टमेंट दिखेगा और ये बिल्कुल पावर एफिशिएंट भी होती है। इस अमेजिंग फ्यूचरिस्टिक रेफ्रिजरेटर को दोस्तों रशियन डिजाइनर यूरी डिमिट्रिएव ने तैयार किया है। और दोस्तों इस रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए बहुत ही छोटे पावर कंट्रोल पैड पे पावर की जरूरत होती है जो कि इसको एकदम 0 एनर्जी कंज्यूम करने वाला रेफ्रिजरेटर बना देती है। फ्रेंड्स फ्लाइंग सिख यानी कि मिल्खा सिंह के बारे में आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि उन्होंने दोस्तों 80 रेसेस में से 77 जीत उन्हीं के नाम पे दर्ज है। तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसे सिटी के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप को प्रमोट करने के लिए दोस्तों अपने सिटी में तो बहुत ही बड़े पैमाने पे एक बार मैराथन आयोजन किया था। इस सिटी की और एक खास बात ये दोस्तों कि इस सिटी को सिटी ऑफ कल्चर कहा जाता है और डाइवर्सिफाइड लोग रहते हैं यहाँ पे और जिन्होंने सब मिलके इस मैराथन में भाग लिया था। और दोस्तों इसके चलते
चलते इनको गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया था और इस सिटी को स्मॉलेस्ट सिटी और बिग मैराथन की संज्ञा भी दी गई थी। दोस्तों वडोदरा इंडिया की एकमात्र पहली ऐसी सिटी है जिसको कि इंटरनेशनल मैराथन एंड डिस्टेंस जो रेसेस की तरफ से दोस्तों गोल्ड अवार्ड इस वजह से दिया गया था क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट सिटी थी बट यहाँ पे बिग मैराथन का ऑर्गेनाइज किया गया था। दोस्तों इटली जैसे और बहुत सारे अन्य देशों में भी अगर इंसान की डेथ हो जाती है तो दोस्तों उनको कॉफिन में क्लोज करके उनको दफना दिया जाता है। इटली के जो दो डिजाइनर थे एना सिटली और राउल ब्रिडजेल, दोस्तों उन्होंने जो ट्रेडिशनल कॉफिन्स होती है उनको एक ऑर्गेनिक पॉट में चेंज कर दिया जिससे कि जो ग्रेवयार्ड है दोस्तों बिल्कुल हरा भरा हो जाए। और दोस्तों इस कॉफिन में ये होता है कि किसी भी इंसान के डेथ होने के बाद उसको इस कॉफिन में एक सीट के साथ दफना दिया जाता है और जिसके बाद दोस्तों यहाँ से एक ट्री ग्रो करने लगता है। दोस्तों डेथ के बाद इंसानों को दफनाने वाले इस ऑर्गेनिक पॉट को दोस्तों एना कैप्सुली नाम से जाना जाता है और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक मटेरियल से ही बनाई जाती है। बहुत से एनवायरमेंट लवर्स दोस्तों इसकी प्रशंसा की उन्होंने और इसका सपोर्ट में भी आए क्योंकि दोस्तों इससे बेटर क्या हो सकता है कि हाँ किसी इंसान के डेथ के बाद उसी से ही एक ट्री ग्रो कर जाए जो कि एकदम हरा भरा उस ग्रेवयार्ड को कर सके। और एनवायरमेंट लवर्स का ये भी कहना है दोस्तों कि अगर ग्रेवयार्ड हरे भरे हो गए तो दोस्तों ये एनवायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और अगर आप किसी के ग्रैंडफादर को इस मान लीजिए पॉड में दफनाया गया होगा तो वो अपने बच्चों के साथ वहाँ आ सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं और वो अपने लव वंस को ऐसे रिमेम्बर भी रख सकते हैं। Hey friends, whatever position #facts holds is just because of you. So keep watching and supporting this channel. As always you do. I'll see you in next video with more amazing and interesting fact video. Till then take care. Bye bye.